इसको ब्रीफ में कैसे कहेंगे, शॉर्ट में? पहली ढाल की क्रीम। कोई पूछे कि पहली ढाल से आपने क्या शिक्षा ली, आप क्या समझे, पहली ढाल का पर्पस क्या है? जीव चारों गतियों में भटकने का कारण जीव का मोह और उसका अज्ञान। और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, आप कर तो रहे हैं थोड़ा सा। अज्ञानता के कारण ही चारों गतियों में, और भ्रमण की वजह से हम दुख पाते हैं, और भ्रमण का कारण हमारी अज्ञानता है। हम अपनी अज्ञानता की वजह से चारों गतियों में भ्रमण करते हैं, और इस भ्रमण के द्वारा ही हम दुख पाते हैं। और उन्हीं दुखों को यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है ताकि हम समझ सकें कि हमने कैसे कैसे दुख पाए हैं, और उन दुखों का कारण अंततः हमारी ही अपनी अज्ञानता है। ये मुझे लगा कि मैं पहली ढाल में हम शायद इतनी ही बात समझने की कोशिश करें। दूसरी वाली ढाल में हम अपनी अज्ञानता से परिचय पाते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि हमारी अज्ञानता है, हमें बताइएगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, कहाँ कंफ्यूज हम हैं, या कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये बताइए। तब फिर दूसरी ढाल पूरी की पूरी, क्योंकि व्यक्ति तीन स्थितियों में जीता है, अपने दृष्टिकोण की अपेक्षा से, या अपने विचारों में, अपने ज्ञान में, और अपने आचरण में। ये तीन ही चीज़ें हैं, और तीनों में ही कंफ्यूजन है, तीनों में ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कैसा आचरण करना, कैसा, कौन सा ज्ञान हमें सच्चा ज्ञान है, और कौन सा विचार सच्चा है, ये तीनों चीज़ें सच्ची होनी चाहिए। और यही हमारी अज्ञानता है कि तीनों में ही हम कंफ्यूज होते हैं। तो दूसरी ढाल में अगर कोई शॉर्ट में कहना चाहे तो ये कि हमने अपने भ्रमण का जो कारण जाना कि वो अज्ञान है, वो अज्ञान कैसा है, इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरी ढाल उस अज्ञान की जानकारी दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है। और वो दो तरह से होता है, एक तो अज्ञानता हमारी अनादिकाल से चली आ रही, और एक अज्ञानता हमारी अज्ञानियों के बीच में रह करके हमने पाई, ऐसा अपन अपनी भाषा में लगाते। या एक मुंह तो हमारा अनादिकाल से चले आ रहा है, और एक मुंह जो है वो हमने यहीं पर डेवलप कर लिया है। तो जो हमने हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है मुंह, उसको तो बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहो, मिथ्या दर्शन कहो, मोह कहो, ये सिनोनिम्स हैं, ये एक अर्थवाची शब्द हैं यहाँ जब अपन छह ढाला पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व एक कर्म है जिसके उदय में हमारी दृष्टि भ्रमित हो जाती है, उसी का नाम, दृष्टि के भ्रम का नाम है मिथ्या दर्शन। इसलिए मिथ्यात्व कहो, मिथ्या दर्शन, और मोह कहो, तो मोह भी जो है वो दर्शन मोह के लिए ही आता है, इसलिए यहाँ पर तीनों सिनोनिम्स हैं। तो ये जो हमारी, मैं आपसे कह रहा था कि हमारी जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता या मोह हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, एक तो वो है, उसे हम कहते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व। वो कहीं से ग्रहण नहीं किया हुआ है, वो हमारे साथ हमेशा से। उस अग्रहीत मिथ्यात्व में क्या है कि मोक्ष मार्ग के लिए जो आवश्यक बातें हैं, उन आवश्यक बातों को लेकर के ही हम भ्रमित हैं। तो मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? तो कहते 7 तत्वों को पर श्रद्धान करना, उनको जानना, ये बहुत आवश्यक है, और इसी के बारे में हमारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो फिर हमने ये पढ़ा कि जीव तत्व के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट किस तरह का है, हम क्या सोचते हैं, अजीब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही सोचते हैं। अब हमें अपना स्वयं एनालाइज करना है कि जीव के बारे में कैसा सोचना चाहिए और मैं कैसा सोचता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं कैसा सोचता हूँ। तो मैं तो जो है जीव के बारे में ये सोचता हूँ, इसमें एक लाइन आई ना, तन उपजत अपनी उपज दान है, यही है ना, उपजत अपनी उपज दान, तन वसत नहीं, करी करें देह में निज पिछान। ये उसकी एक लाइन में अगर अपन, एक चीज और मैं सोचता हूँ कि छह ढाला का उत्तर छह ढाला से ही दें। ये भी बहुत वही लाइन आनी चाहिए कि छह ढाला में क्या, वैसे तो अपन जानते हैं, पर इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ताको न जान विपरीत मान। महाराज जी एक्सप्लेन तो आप ज्यादा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, तो आप बोलते हैं वो बिल्कुल खच जाता है, तो वो याद रहता है नहीं, एक्सप्लेन तो आप एक लाइन को पूरे दिन भर करो, वो तो एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, पर कोई शॉर्ट में पूछे कि इस छह ढाला में एक लाइन में बताइएगा कि आप इसका क्या आंसर हुआ। जैसे यही पूछा कि जीव तत्व के बारे में सामान्य रूप से एक जो मान्यता चली आ रही है हमारे अंदर, हमारी अज्ञानता की वजह से, वो क्या है? तो कहते हैं करी करें देह में निज पिछा। हम शरीर में ही आत्मा मान लेते हैं, शरीर को ही आत्मा मान लेना,
यही हमारी जीव तत्व के बारे में अज्ञानता है। ये हमारी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि का जब प्रश्न आया तो फिर लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। क्योंकि जितने भी जो हमने कहा कि शरीर ही आत्मा है, तो हमें ये जानना चाहिए कि शरीर तो पौद्गलिक है, और पुद्गल हो चाहे धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य हो आकाश हो काल हो, ये सब तो जो है जीव से बिल्कुल जुदे हैं। इसलिए हमारा ये जो सोचना है कि शरीर ही जीव है आत्मा है, वो तो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि शरीर जीव नहीं है, तो फिर जीव है क्या? तो कहते चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अपनी। तब उसका जवाब दे रहे हैं कि चेतन का स्वरूप भी जानो और जड़ का स्वरूप भी जानो। चेतन की इन सब से जो है चाल न्यारी है। तो इस तरह जीव तत्व के बारे में हमारी मान्यता हमें मालूम पड़ गई कि हम गलत विचार करते हैं। जीव तो चेतनात्मक है, उपयोग उसका लक्षण है, जानना देखना उसका स्वभाव है, और वो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, अमूर्त है और चैतन्य रूप है, चिन्मय है। और जबकि पुद्गल तो इससे विपरीत है। विपरीत कैसा है? तो पुद्गल मूर्त है, चेतन अमूर्त था। पुद्गल अचेतन है, चेतन तो चैतन्य रूप है। और जीव और जानता देखता नहीं है, उपयोगवान नहीं है पुद्गल, लेकिन जीव तो उपयोगवान है। तो तीनों चीजों में विपरीतता है इस तरह। और अब अजीब तत्व के बारे में या जीव के बारे में और थोड़ा सा अभी बताते हैं। वो करें देह में निज पिछान कैसे कर लेते हैं? तो देह के सुख दुख को ही अपना मान लेते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुखी मैं सबल दीन बेरूप सुख। ये सब चीजें किसके आश्रित हैं? ये सब चीजें शरीर के आश्रित हैं। मेरा सुखी दुखी होना भी शरीर के आश्रित है, मेरा कुरूप, मेरा सबल होना, दीन होना, कुरूप और स्वरूप होना, मूर्ख और प्रवीण होना, ये सब इस देह के आश्रित है। और जितनी भी चीजें मैं अपनी मानता हूँ, जैसे मेरे ग्रह धन गोधन और मेरा प्रभाव, मेरा ये पुत्र, मेरा ये जीवन साथी, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब शरीर आश्रित है। सारे संबंध हमारे शरीर आश्रित है, और हम स्वयं जो सुख दुख का अनुभव करते हैं वो भी सब शरीर आश्रित है। इसलिए हमने ऐसा अगर हम मानते हैं तो मानिएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया है। अब जरा इसमें विचार करें कि ये तो हुई जानकारी। फिर वही बात आती है कि हम जान तो रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा फील करते हैं? नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट हमें श्रद्धा है, बस कहना चाहिए कि भगवान ने ऐसा कहा है इसलिए हमने मान लिया कि हाँ शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। किसी से भी पूछ लो, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, पर दिन भर काय का उपाय करते हो? आत्मा का करते कि शरीर का उपाय करते? आपका कॉन्सेप्ट दूसरी जात के लोग भी ऐसे कहते हैं, हिंदू वगैरह, शरीर अलग आत्मा अलग। इसी तो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जानकारी तो सबको है, लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए अकेली जानकारी का महत्व नहीं, रियलाइजेशन इज द रिलीजन। इसलिए लास्ट में यही परिभाषा आएगी कि आप अनुभव करते हैं अगर तो ठीक है, और आप अनुभव नहीं करते हैं तो सब बराबर ही है। कहने अकेले से क्या होगा? हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम जो चीज वो कह रहे हैं वो चीज, जब हमारा अनुभव कुछ अलग हो तो फर्क नजर आएगा कि आपका अनुभव अलग है, हमारा अनुभव अलग है। अभी मैं पढ़ रहा था उसमें पुस्तक में कि शास्त्र के साथ बड़ा मजा है कि शास्त्र अपने अर्थ स्वयं नहीं कहता है, और जो अर्थ निकालता है उसी पर निर्भर करता है। तब हम शास्त्र के वे अर्थ कैसे निकाल सकते हैं? जो अर्थ किसी शास्त्र लिखने वाले निकाला, हम तो वही निकालेंगे जो हम निकाल सकते हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार सारे शास्त्र के अर्थ निकालते हैं। अगर हमें कुंद कुंद स्वामी के समयसार का अर्थ निकालना है तो पहले हमें कुंद कुंद स्वामी होना पड़ेगा, तब हम उनके ठीक अर्थ, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। अगर हमें शेढ़ाला के अर्थ निकालना है तो हमें दौलत राम तो होना पड़ेगा, कम से कम उतनी ऊंचाई पर तो पहुंचना पड़ेगा। इसलिए इंटरप्रिटेशन डिफरेंट, और इसलिए जो ओरिजिनल चीज है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो शास्त्र के साथ ये बहुत मुश्किल। और पहले क्या होता था, शास्त्र की जगह पर साक्षात भगवान है तो उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ता था, या कि शास्त्र को श्रुत केवली महाराज, तो वो तो जो अर्थ निकालेंगे एकदम एग्जैक्ट मीनिंग निकालेंगे। उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनकी भी लिमिटेशंस। मतलब अपन से तो ज्यादा मैंने शास्त्र, अब एक अपन इस चीज से पहुंच गए कि शास्त्र के साथ लिमिटेशंस है हमारी अपनी। वाणी में आया है वो पूरा का पूरा नहीं आ पाता।
तो जानना बिल्कुल अलग चीज है और फील करना बिल्कुल अलग चीज है। इन सब चीजों को ये कहा गया है कि इनको कोई भी जान सकता, फिर भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, अज्ञानी रह सकता। अकेले जानने से कोई ज्ञानी नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो अनुभवी है वो ज्ञानी है, और जो अकेले जानता है वो ज्ञानी नहीं। ये चीज अपने को ध्यान में रखने की कि ये तो कोई भी पढ़ लेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा क्या? बहुत छेड़ाला तो बहुत फेमस है, कोई भी याद कर लेगा और जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा बता भी देगा। इतने से कोई ज्ञानी नहीं होगा। पर फिर भी हमें कम से कम ये जानना तो चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारी जो क्रियाएं हैं वो चूंकि सब शरीर आश्रित हो रही हैं, तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि, और कई बार यही फील करने लगते हैं कि शरीर ही मैं हूँ। वो ठीक नहीं। फिर मैं तो ये सोचता हूँ कि अब हमें ये बता रहे हैं वो दूसरी ढाल में डिटेल में कि हमने जो कहा कि हमारा फॉल्ट है मोह, वो मोह क्या चीज है, उस मोह को दूसरी ढाल में। तो सबसे पहले अपन ने दूसरी ढाल की शुरुआत में क्या पढ़ा था कि जो हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण है, वही इस संसार में दुख का कारण है और भ्रमण का कारण है। भ्रमण का कारण है सम्यक दर्शन, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण, और भ्रमण ही दुख का कारण है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो दुख का कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। एक्चुअली तो दुख होता है भ्रमण का, और भ्रमण का कारण क्या है? तो ये माने फॉल्स परसेप्शन या कि फॉल्स फेथ, फॉल्स कंडक्ट, ये हमारा जो असमीचीन आचरण है, ज्ञान है और दृष्टिकोण है, वही भ्रमण का कारण है और वही दुख का कारण है। ये एक लाइन में बता दिया। इसलिए ताको इनको तजिए सुजान। अब अगर इनको ठीक ठीक जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। जानने और छोड़ने में अंतर नहीं है, अपन लोगों ने अंतर बना लिया है कि पहले जानते हैं फिर छोड़ते हैं। कहते हैं दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं। जिसने वास्तव में जान लिया वो तुरंत छोड़ देगा। और इसका बहुत सीधा उदाहरण है कि जानना मतलब फील करना। ये भी अपन पहले तय कर लें कि जहां भी हम जानना शब्द कहेंगे वहां पर फील करने से है, क्योंकि हमारे आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जानाति संचेतयति अनुभवति इति वा। जहां हम कहें कि जानता है, वहां पर समझना कि चेतना से वो रियलाइज कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ये अर्थ उसका है। तो जैसे कि हाथ में गरम दूध आ गया है, गरम चाय आ गई है, तो फिर जब हम उसको फील कर रहे हैं तो क्या हम छोड़ने के लिए पूछते हैं किसी से कि कहाँ छोड़े, कब छोड़े? नहीं, हम तो उसी क्षण छोड़ देते। जैसे ही हमें अनुभव हुआ गलत तो फिर हमने छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह से इनको जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। जिन क्षणों में छोड़ा है समझना कि आपने जान लिया है, और आपने जान लिया और छोड़ा नहीं, इसका मतलब है जानने पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी आपने ठीक ठीक जाना नहीं। अगर जान लिया होता तो आप छोड़ चुके होते। ये फर्क है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में। ज्ञान प्राप्त कर लेना, नॉलेज हो जाना अलग चीज है, और अंडरस्टैंडिंग, समझ आ जाना अलग चीज है। समझ जैसे ही आती है, छोटे से बेटे के हाथ में गर्म भी हो जाए तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। पूरा हाथ जल रहा है, रो रहा है, लेकिन छोड़ता नहीं हो क्योंकि जानता नहीं। सांप को पकड़ लेता है, काट देगा, इस तरह का कोई उसको अनुभव ही नहीं है, तो वो पकड़े रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे मालूम पड़ जाए तो वो तो रस्सी देख करके भी सांप का भ्रम कर लेगा तो भी छोड़ देगा उसको। जानकारी जो है वो हमें छोड़ने के लिए प्रेरित कर देती है, या उसी क्षण हम छोड़ देते हैं। इसलिए ये दानम नीमा हवे, प्रत्याख्यान और ज्ञान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही निर्जरा है, सब वही चीज। तो ये दो शब्द बड़े बढ़िया मुझे लगे। दाते इनको तजिए सुजान, इनको छोड़िएगा लेकिन भली प्रकार से जान करके। अगर आप जान लेंगे तो आपको छोड़ना आसान होगा, वरना आप छोड़ देंगे तो फिर भी आपके मन में उन चीजों के लिए लालसा बनी रहेगी। इसलिए जितनी विरक्ति उतना त्याग। कई लोग त्याग करने के बाद विरक्त होते हैं, कई लोग विरक्त होने के बाद त्याग करते हैं, दोनों चीजें। अपन पहले शुरुआत, जो अपन कमजोर लोग हैं इसलिए अपन पहले त्याग कर देते हैं। मन में भले ही बना रहता कि खा लेते, लेकिन नहीं, त्याग कर देते। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे कि अब ठीक है त्याग कर दिया है, अब विरक्ति भी ले लो उससे, अब क्या मतलब। तो बाद को विरक्ति आती है, और कई लोग विरक्त हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हैं, उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो तो छूट ही जाता है। जो विरक्त हो गया वो चीज छूट गई, वो उसके पास रहेगी भी तब भी वो उसका उपयोग नहीं करेगा। ये विरक्ति ही त्याग है, लेकिन
त्याग के साथ विरक्ति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है मुश्किल। ये जो है ऐसा ही रहेगा भीतर नहीं, अब रहने दें, यहीं से कर लेते हैं, फिर डिस्टर्ब होगा। तो मेरी अपनी जो विपरीत मान्यता है या विपरीत श्रद्धा है वो क्या है? अगर ये तय हो गया है कि मेरे अपने दृष्टिकोण के गलत होने की वजह से मैं भ्रमण कर रहा हूं, तो फिर मैं ये जानूं कि मेरा दृष्टिकोण कहाँ कहाँ, मेरी मान्यता कहाँ कहाँ गड़बड़ा गई है। तो जो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके बारे में हमारी मान्यता या हमारी धारणा लगता है कुछ गलत है, हमने उनको ठीक ठीक समझा नहीं। एक तो 7 तत्व ही नहीं समझे, और अगर 7 तत्व मालूम भी पड़ गए हैं तो उनके बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो वो क्लियर करते हैं कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि दृष्टि ठीक हो जाए। जो चीज जैसी है उसे वैसा, उसके स्वरूप को वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का जो स्वरूप है उसको वैसा ही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये परिभाषा उसकी है। या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। या अपने आत्मा में रुचि होने का नाम सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार भी कहना हो, यहाँ पर अपने लिए बताया है मुख्य रूप से। अगर कोई कहे कि छेठाला की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है और मिथ्या दर्शन की, तो इसमें परिभाषा यही बता रहे हैं कि 7 तत्वों का ठीक ठीक स्वरूप नहीं समझना यही मिथ्या दर्शन है, और ठीक ठीक स्वरूप समझ के उस पर श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन है। आगे जाकर के और भी कहेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। लेकिन अभी यहाँ जब मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं तब मिथ्यात्व की परिभाषा क्या बनाएंगे? 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत पर श्रद्धान कर लेना, यही जो है मिथ्या दर्शन है। जैसे चेतन का क्या स्वरूप है? उपयोग। कॉन्शियस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। चेतना या जीव या सोल, तो ये कॉन्शियस जो है उसको हम नहीं समझ पाते हैं और शरीर को ही हम जीव मान लेते हैं। और शरीर को जीव मान लेते हैं तो कितनी सारी चीजें हमारे उसमें आना शुरू होती हैं। हम शरीर को लेकर के संकल्प विकल्प करते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जबकि मैं सुखी दुखी अपने परिणामों से होता हूँ, पर शरीर पर सुख दुख आने से मैं उसको अपना मानता हूँ, इसलिए मैं सुखी दुखी मान लेता हूँ। मेरे जो है मैं रंग रहा हूँ, ये सब अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम ऐसे भ्रम में हम पड़ जाते हैं। संकल्प विकल्प, तो संकल्प की परिभाषा मैंने अभी बताई कि किसे कहेंगे संकल्प? हाँ, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस तरह का जो भाव है उसको बोलते संकल्प। और मैं सुखी दुखी हूँ, इस प्रकार का जो हर्ष विषाद का भाव है उसको बोलते हैं विकल्प। तो ये वही तो कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस तरह हर्ष विषाद करता है और चीजों में अपना स्वामित्व रोक देता है। ये हमारी जीव तत्व के बारे में भूल हो गई, और यही भूल हमारी अजीब तत्व के बारे में हो गई। जीव को अजीब मान बैठना और अजीब को जीव मान बैठना, एक दूसरे को हमने गटमट कर दिया, एक दूसरे के स्वरूप को अन्यथा समझ लिया, ये हमारी मान्यता गड़बड़ हो गई। तो एक ये है। और जीव का स्वरूप और कैसा है? कोई नेगेटिव पूछे, पॉजिटिव तो हो गया, दो अपने यहाँ दृष्टिकोण, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कैसा है और कैसा नहीं है? तो कहते कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत चिन्मूरत अपने अनु, लेकिन उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है। एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं, वैसा जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो चेतनात्मक है, उपयोगवान है, चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्य मूर्ति है। और बिन मूर्त देखा जाए तो उसका अपना कोई ऑर्डर, कलर, ये स्पर्श रूप रसगंध इस तरह की कोई चीज उसके अंदर नहीं है ऐसा।